आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है इस देश के अंदर कि लॉ एंड ऑर्डर की वाट लगा दी है। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो आजादी की लड़ाई की पार्टी है, जिसने वहां से शुरू करके आज यहाँ तक पहुंचे कि अब बीजेपी के लोग राहुल गांधी से डरने लग गए हैं और राहुल गांधी के न्याय यात्रा से बहुत परेशान है। तुम कितना भी तोड़ो, कितना भी कुछ करो, कांग्रेस खत्म होने वाली नहीं है। कांग्रेस अपनी जगह पे जिंदा रहने वाली है। कांग्रेस को कोई तोड़ नहीं सकता है। तुम कितनी भी अपनी ताकत लगा दो, तुमको आने वाले वक्त में कांग्रेस ही से मुकाबला करना है और कांग्रेस ही तुमको आने वाले वक्त में शिकस्त देगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश चंद्र और आप देख रहे हैं समाचार यात्रा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट जो केंद्र में है, उनके अब आप डर से कहें या ईडी के प्रकोप से कहें या फिर आप यूं कह सकते हो कि कहीं ना कहीं जो दूसरे राजनीतिक लोग हैं उनको कहीं ना कहीं एक डर समाया हुआ है और उस डर का इतना बड़ा भयानक परिणाम हो रहा है कि लोग अपनी पार्टियां छोड़कर वहां जा रहे हैं। एक स्लोगन जो है कि मतलब चारों तरफ घूम रहा है कि जेल जाने से अच्छा है भाजपा में जाना। तो आज हमारे साथ जो है कि इस पर चर्चा करने के लिए ईशान मुंगेर जिला कांग्रेस के कार्याध्यक्ष भाई अल्ताफ काजी जी हैं। तो मैं उनसे जानना चाहूँगा कि सर ये बताइए कि भाजपा एक ऐसी पार्टी होगी जो लोगों के अंदर एक डर पैदा कर रही है। लोग जो कि घबरा कर ऐसा कह रहे हैं कि भाई बीजेपी में चले जाओ, जेल जाने से अच्छा बीजेपी में जाओ। इसको आप कहाँ तक मानते हैं? देखो, जिंदगी में अभी इतना मैं आपको बता, जो आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है इस देश के अंदर कि लॉ एंड ऑर्डर की वाट लगा दी है। जुडिशरी का पावर यूज करके इस सरकार ने इसका इतना गलत तरीके से यूज किया है कि आज जो है लोगों को डराया धमकाया जा रहा है और डराया धमकाया जाने के बाद उनको ये बताकर कि अगर तुम बीजेपी में नहीं शामिल होगे, नहीं आओगे, तो तुम्हारे साथ ये एक हो सकता है। और यही चीज का लोगों को तकलीफ है। लोग डरे हुए हैं, धमके हुए हैं, क्योंकि कुछ हादसे ऐसे हुए हैं जो गलत तरीके से इसका उपयोग करके लोगों ने एक्शन शुरू किया। तो आज हर आदमी डर रहा है अपने आप से और ये डरने की वजह से लोग पलायन कर रहे हैं और लोग बीजेपी में जा रहे हैं। क्योंकि इतिहास गवाह है कि पिछले कुछ रिकॉर्ड में आप चेक कर लो, कितने लोगों के ऊपर बीजेपी ने आवाज उठाई थी, घोटाले साबित की, और जैसे ही वो बंदा बीजेपी में चले गया, उसकी वो टोटल करप्शन, टोटल घोटाला, एकदम वॉशिंग मशीन में जैसा कोई कपड़ा जाता है और धुल के निकलता है, उसी तरह से वो आदमी बीजेपी में जाने के बाद धुल के निकल गया, एकदम साफ सुथरा हो गया। लेकिन सर इतना डर कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान भी डर के भागे। अभी पहली बात तो देखो, एक बात बता रहा हूं तुमको, जिसको कांग्रेस ने सब कुछ दिया, कांग्रेस ने तुमको सब कुछ बनाया, सब कुछ दिया, आज जो भी तुम बने हैं कांग्रेस के नाम पे बने हैं और जो भी तुमने किया वो भी कांग्रेस के नाम पे किया। और ये सब चीज देखने के बाद, ये करने के बाद अगर तुम पार्टी जोड़ते हो तो बहुत गलत बात है। पार्टी ने तुम्हारे साथ इतना विश्वास किया था कि तुमको बिना ये किए सब कुछ दिया, और देने के बाद तुम्हारे बाप दादा भी थे पार्टी के अंदर, उन्होंने भी पार्टी के लिए कष्ट किया। आजादी के टाइम से लोगों ने काम करते आए। इस पार्टी कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो आजादी की लड़ाई की पार्टी है, जिसने वहां से शुरू करके आज यहाँ तक पहुंचे। उसके बाद अगर तुम्हारे ऊपर ठीक है कुछ घोटाले दिखा रहे लोग और दिखाने के बाद अपने आप को बचाने के लिए तुम जा रहे हो, लेकिन जो कांग्रेस ने तुम्हारे ऊपर न्याय किया था, कांग्रेस ने जो चीज तुमको दिया था, वो क्यों तुम भूल रहे हो और कांग्रेस के साथ अन्याय कर रहे हो? आज तुम क्या सोच रहे हो? ये थोड़े दिन की बात है, ज्यादा दिन चलेगा नहीं। जो भी कांग्रेस के साथ विश्वासघात करेगा वो जिंदगी में वो आगे नहीं आएगा। ये हमारे स्वर्गवासी विलासराव देशमुख का भाषण है।
उस भाषण में उन्होंने कहा था कि कांग्रेस आम आदमी की पार्टी है, कांग्रेस एक अच्छी विचारधारा है, कांग्रेस सभी को लेके चलने वाली पार्टी है, एक वर्ग है। अगर कांग्रेस के साथ कोई भी सोचेगा कांग्रेस को मैं जमीन दोस्त कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, तो ऐसा कोई ताकत पैदा नहीं हुई। जो भी कांग्रेस को ऐसा सोचेगा उसका खुद को जमीन दोस्त होएगा और वो खुद जमीन के अंदर गिर जाएगा। तो ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये लोग जो भी कांग्रेस के साथ जो ये लोग ने फिर वो मैं आपको बता दूं, अभी अशोक चौहान जी है या उसके पहले जो मिलिंद देवरा है या फिर बाबा सिद्दीकी है, ये लोग ने कांग्रेस से ही अपना जान बनाए, सब कुछ बनाए। आज बाबा सिद्दीकी क्या है, बाबा सिद्दीकी की ताकत क्या है? 35 साल पीछे जाके देखो बाबा सिद्दीकी क्या था और आज बाबा सिद्दीकी क्या है। तो ये 35 साल में तुमने जो भी कुछ बनाया कांग्रेस की वजह है, कांग्रेस की देन है। तुम आज इतने बड़े कद्दावर नेता बन गए और आज तुमको भूल गए। तो ये देखो ऐसा है ना, ये ऊपर वाला भी देखता है, ये गलत को गलत ही करने वाला है, अच्छे को अच्छा ही होने वाला है। जो गलत करेगा उसको सबसे पहले इधर भुगतना है, बाद में ऊपर सजा होती है अलग चीज है, लेकिन सबसे पहली शुरुआत इस इधर ही होगी। और देखना आने वाला वक्त बताएगा आपको क्या होता है। लेकिन इतने बड़े नेता जिस तरीके से भाग रहे हैं, उससे नहीं लगता कि जो छोटे कार्यकर्ता हैं उनका मनोबल टूटेगा? नहीं, देखो कांग्रेस एक ऐसी विचारधारा है ना जो लोगों के मन में बसी हुई है, जान के अंदर बसी हुई है, दिमाग में बसी हुई है। और जिसके अंदर अगर ये विचारधारा बसी है वो आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई किधर भी चले जाए। हाँ, जिसके अंदर ये चीज नहीं है ना उसका कोई भरोसा नहीं, वो आज इधर है, कल उधर जाएगा, परसों उधर जाएगा, फिर वापस आएगा। तो ये जिसके अंदर जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है, जो आजादी के पहले से जो मंच चलते आ रही है और उनके लोग कांग्रेस में जुड़े हुए हैं, वो उनके दिल, दिमाग, हृदय और पूरा जिस्म में कांग्रेस बसा हुआ है, वो कांग्रेस को छोड़ के कभी नहीं जाएगा और इससे कोई फर्क कांग्रेस को पड़ने वाला नहीं। सर, ऐसा नहीं लगता कि हालात जो है कि जैसा 1977 में हुआ था कि देश एक इमरजेंसी के दौर से गुजरा था उस दौर, हाँ। ऐसे हालात तो नहीं बन रहे हैं यहाँ पे? देखो वो भी अच्छा हुआ आपने पूछा मुझे, मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि वो टाइम पे भी आप याद करो, इंदिरा गांधी जी थी हमारी और इमरजेंसी के टाइम पे क्या हुआ था, इंदिरा गांधी जी अकेली थी और वो टाइम पे भी सिचुएशन ऐसी थी कि लोगों को लगता था कांग्रेस खत्म हो गई। लेकिन क्या हुआ, उसके बाद एक ऐसी लहर आई कि कांग्रेस बहुमत में आई, फुल फ्लेज कांग्रेस ही हो गई। तो आने वाला दौर ऐसा ही है, कुछ होता नहीं है, अभी थोड़ा वक्त का तकाजा है, थोड़ा सा तकलीफ है। कुछ जो आज सत्ता में बैठी हुई पार्टी जो है वो आज बहुमत में बैठी हुई है और उनके पास पूरा पावर्स है, जुडिशियल का गलत उपयोग कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर का गलत उपयोग कर रहे हैं और वो गलत तरीके से वो संविधान को मान ही नहीं रहे हैं। संविधान को अगर वो मानते तो ये सब चीज नहीं करते, लेकिन जो चीज अगर गलत करेंगे तो आने वाला वक्त उनके साथ भी गलत होने वाला है। तो ऐसा नहीं लगता है जैसा कि 1976 से 1977 के बीच में जयप्रकाश नारायण ने एक नया आंदोलन चलाया था विरोधियों के, जो सत्ता पक्ष के लोग थे उनके विरोध में, तो आज जो है कि मतलब राहुल गांधी कहीं न कहीं न्याय यात्रा को लेकर निकले हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि जयप्रकाश की तुलना आज राहुल गांधी से की जाए तो ये कैसा लगेगा आपको? नहीं, वो तो 100% सही बात है। हर वक्त आता है और हर वक्त में ऐसा कोई ना कोई जयप्रकाश जी जैसा इसमें आता है। अभी आपको बता दूं, राहुल गांधी ने पिछले टाइम भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी। वो भारत जोड़ो यात्रा 4000 किलोमीटर के ऊपर उन्होंने पैदल चलकर लोगों से मिला, लोगों से समझा, लोगों से भाईचारा बढ़ाने की बात की, नफरत खत्म करके मोहब्बत को बढ़ाने के लिए उन्होंने हर किसी से, हर वर्ग से लोगों से मिला, उनकी समस्या को जानने की कोशिश की। और वो 4000 किलोमीटर चलना जो था राहुल गांधी के इतिहास में और उनका जो इतिहास था, पॉलिटिकल इतिहास, उसके अंदर वो मनोबल बढ़ाने वाला काम था। और उनका वो जो मनोबल पब्लिक ने जो बढ़ाया, आज जो लोग, जो फॉलोअर्स राहुल गांधी के जो बढ़ गए हैं, इससे बताता है देश के जो हालात है, देश में राहुल गांधी बहुत आगे चल रहे हैं। और आने वाला वक्त जो है, अभी उन्होंने जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की है, जिससे लोगों के जो न्याय के साथ अन्याय हो रहा है
और वो न्याय मिलने के लिए लोगों को जगह जगह जो उन्होंने शुरुआत की है, मणिपुर से जो वापस से नया ये शुरू किया है, वो मुंबई तक आने वाला है। वो यात्रा में भी वो हर जगह जगह लोगों से मिलने की कोशिश करेंगे, उनके न्याय के लिए लड़ने की बात करेंगे। और इससे आने वाला वक्त जो आपने कहा 76 की जो बात, वो जो हालात हुए थे, वही हालात अभी होने वाले हैं। और आने वाला वक्त आपको बताएगा कि कांग्रेस के लोग किस किस तरीके से कांग्रेस के साथ जुड़ेंगे, और कांग्रेस आने वाला वक्त कांग्रेस ही आने वाली है। ऐसा कहा जाता है कि उनका समापन, न्याय यात्रा का जो समापन है वो मुंबई में ही होने वाला है। तो ऐसा कहीं ना कहीं जो बड़े नेता जो भागकर या फिर पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी में जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि मतलब उनका मनोबल टूटे, इसीलिए ये सब षड्यंत्र मतलब हो रहा है। बड़े बड़े कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को खींचा जा रहा है, जैसा मिलिंद देवरा गए और बहुत सारे अशोक चौहान जी गए, कुछ लोग और लाइन में लगे हैं। मतलब ऐसा कहा जाता है कि कुछ दिन के बाद जो है वो भी सब जाने वाले हैं। तो ये न्याय यात्रा के समापन पर कुछ असर पड़ने वाला है उसका? देखो, मैं आपको बता दूं, ये लोग ने ना भारत जोड़ो यात्रा जब शुरू हुई थी तो इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा को गिना नहीं था। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा जब आगे चलते गई तो लोगों में जो उत्साह आने लगा, लोग जुड़ने लगे। लोग जब आम आदमी जब राहुल गांधी जी के साथ मिल रहा था और जो जिस तरीके से किया, तो उस तरीके से जब एंडिंग हुआ कश्मीर में, तो उसके बाद वो लोग थोड़े से डर गए। जो सत्ता में बैठे हुए लोग जो है वो डर गए। और अब जब न्याय यात्रा शुरू हुई मणिपुर से, तो आप देख लो, पहले दिन से जब से न्याय यात्रा शुरू हुई है, राहुल गांधी को परेशान करने का जो काम इन्होंने जो शुरू किया मणिपुर से लेकर, तो बीच में आसाम के अंदर जिस तरीके से जो मुख्यमंत्री ने जो राहुल गांधी के साथ अटैक किया और राहुल गांधी को चलने नहीं दिया, मंदिर में जाने के लिए रोक लगाई, इससे पता चल रहा है कि अब बीजेपी के लोग राहुल गांधी से डरने लग गए हैं और राहुल गांधी के न्याय यात्रा से बहुत परेशान है। तो अब ये परेशान है तो किस तरीके से हर स्टेट में जहां जहां उनकी सरकार है, वहां जब राहुल गांधी जाते हैं तो उनको परेशान करने के काम करते हैं। नहीं तो अभी दूसरा काम उनका चालू है। जब इन्होंने क्या किया, बिहार में जब गए तो नीतीश कुमार को फोड़ा, अब नीतीश कुमार को फोड़े, तो इस तरीके से इनका काम चालू है। और इनकी कोशिश है कि राहुल गांधी महाराष्ट्र में आएंगे, मुंबई में आएंगे जब तक, और महाराष्ट्र के लोगों को फोड़ने का। लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। तुम कितना भी तोड़ो, कितना भी कुछ करो, कांग्रेस खत्म होने वाली नहीं है। कांग्रेस अपनी जगह पे जिंदा रहने वाली है। कांग्रेस को कोई तोड़ नहीं सकता है। तुम कितनी भी अपनी ताकत लगा दो, तुमको आने वाले वक्त में कांग्रेस ही से मुकाबला करना है और कांग्रेस ही तुमको आने वाले वक्त में शिकस्त देगी, ये मेरा वादा है। लेकिन लोगों का ऐसा कहना है कि कोई बड़ा नेता राहुल गांधी के स्वागत के लिए बचेगा ही नहीं, तो उनका स्वागत कैसे होएगा, इतनी बड़ी तैयारी कैसे होएगी? अरे ऐसा नहीं है, ऐसा ये अभी लोगों को अनुमान इस तरीके से हो रहा है। लेकिन अलग बात है, क्या इसका मतलब पूरी क्या कांग्रेस पार्टी के सभी जितने वर्ग है सब जाने वाले हैं? ठीक है, जिसको कुछ तकलीफ है, ईडी की प्रॉब्लम्स है, डरा धमका के लोगों को लेके जा रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सभी लोग जाएंगे और कांग्रेस खत्म होगी। ये सपना भूल जाओ, कांग्रेस कभी खत्म नहीं होने वाली। और इंशाल्लाह देखो, आने वाला वक्त जो है वो आपको बताएगा। 20 मार्च को जो राहुल गांधी मुंबई में आएंगे, जब मुंबई में आएंगे तो वहां की जो सिचुएशन रहेगी, आने वाला वक्त ही बताएगा। और राहुल गांधी का माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से स्वागत होगा और उनके सभी बड़े बड़े सभी नेता लोग और आम कार्यकर्ता उनका स्वागत करेगा। और उनकी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, उस यात्रा को सफल बनाने के लिए हम सभी लोग साथ रहेंगे और ये आपको आने वाले वक्त में दिखेगा। धन्यवाद सर। तो ये थे ईशान मुंबई जिला कांग्रेस के कार्याध्यक्ष भाई अल्ताफ काजी जी, जिनका कहना है कि ये वो स्थिति नहीं है जो 1977-76 के बीच हुआ करती थी। आज ऐसे हालात अभी तक तो नहीं पैदा हुए हैं। उस वक्त भी कांग्रेस का 2 पार्ट हुआ था, कुछ लोग अलग से मतलब कहीं चले गए थे, दूसरे पार्टियों में गए थे और कुछ लोग जो कि मतलब विरोध करते रहे। लेकिन इसके बाद 1980 में इंदिरा जी जो पूर्ण बहुमत से सरकार मतलब वापसी की थी, तो ऐसे हालात तो नहीं है। दूसरा इनका ये
भी कहना है कि ईडी का कोई प्रकोप नहीं है। ईडी ठीक है, वो जो सत्ता में रहता है वो अपने हिसाब से, लेकिन उनका ये भी कहना है कि राहुल गांधी का जो लोग यहाँ से छोड़कर जा रहे हैं, कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं, वो अवसरवादी हैं। उनका जो है कि मतलब उनको कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया है। अशोक चौहान जी के बारे में उन्होंने कहा कि अशोक चौहान को 2 बार प्रदेश का, इतने बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया, कई सेंट्रल में मिनिस्टर रहे हैं, यहाँ पर कई पदों पर रहे हैं और प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो ऐसे लोग जब छोड़ के जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो स्वार्थ के अभिभूत हैं। तो इस तरीके से इन्होंने बहुत सारी बातें की है। इसके लिए आपको हमारा पूरा यूट्यूब चैनल देखना पड़ेगा और इस देखते हुए आप जो है इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए दोस्तों, ताकि हमारा हौसला बढ़े। और देखते रहिए इसी के साथ समाचार यात्रा।